नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया हो, ठीक है, एग्जैजरेशन की गई हो। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू नॉट टच माई स्टफ। तो यहाँ पर मिलियन टाइम्स आप, यानी उसने कहा कि मैंने तुम्हें लाखों मर्तबा कहा है, ठीक है। तो अब लाखों मर्तबा तो एक बात नहीं की जा सकती, 2 से 3 या 4-5 मर्तबा उसने कहा होगा, तो उसने यहाँ पर एग्जैजरेट किया है बहुत ज़्यादा, तो इस एग्जैजरेशन को हाइपरबोल कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हैज़ गॉट अ पी साइज्ड ब्रेन, ठीक है। पी साइज, अब किसी का भी दिमाग इतना छोटा नहीं होता कि पी साइज मतलब मटर के दाने जितना, ठीक है, उससे एक मटर के दाने जितना दिमाग मिला है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी का भी माइंड इतना छोटा सा हो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है, तो नेक्स्ट जो है वो एफेमिज्म है। और एफेमिज्म कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बात को एक अनफेवरेबल वे की तरफ रेफ़र किया जाए, अनप्लेजेंट, जो आपको पसंद ना हो या बड़ी हार्श हो रियलिटी के तौर पर। अब जो एग्जांपल है वो ये, दिस मॉल हैज़ गुड फैसिलिटीज़ फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये जो मॉल है यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं। अब डिफरेंटली एबल्ड पीपल बड़ा ऑड सा वर्ड है जो यूज़ किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एफेमिज्म। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप। वो अपने सोते हुए ही वो गुजर गया, मतलब वो सोते हुए ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी हार्श। वर्ड्स बड़े माइल्ड हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है वो बड़े हार्श सा जो मैसेज है। सपोज़ समटाइम हमने ये सुना होगा कि जो है कोई पर्सन है, उर्दू में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मीठी मीठी बेइज्जती करना, ठीक है। वर्ड्स बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन उनमें जो मैसेज दिया जा रहा होता है वो बड़ा हार्श टाइप होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी और सार्केज़म इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये वो फिगर, अब आपके पास अगर कभी सार्केज़म का वर्ड यूज़ किया जाए तो डोंट बी कंफ्यूज, आपके माइंड में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि इसका दूसरा नाम आयरनी भी है। तो ये आयरनी का मतलब होता है कि आप बात कुछ और बता रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। रियलिटी में वर्ड्स कुछ और हैं लेकिन वो आपको मैसेज कुछ और दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसको ह्यूमरस मैनर भी कह सकते हैं, ठीक है। तंज़ो मज़ाह में आप मज़ाह के तौर पर कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन रियलिटी में आप कुछ और बताना चाह रहे हैं। तो उसकी एग्जांपल ये है, योर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड। तुम्हारे हाथ इतने साफ हैं जितना कि कीचड़। अब यहाँ पे वर्ड्स देख लें कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, वो कुछ और बता रहा है लेकिन उसका बात करने का मकसद कुछ और है। द डिनर यू सर्व्ड वाज एज हॉट एज आइस। अब ये यहाँ पर ह्यूमर है, ठीक है, और इसको हम आयरनी कहते हैं, सार्केज़म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया उसने कि तुमने जो डिनर दिया है, पेश किया है, वो इतना गर्म था जितना कि आइस। अब आपने ये बात नहीं जहन में रखनी कि एज और लाइक जो है वो तो सिमिली के लिए यूज़ होता है, नो। आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी भी आ रही है या नहीं, ठीक है। तो उसने जो डिनर सर्व किया वो इतना गर्म था जितना कि आइस, बर्फ़, ठीक है। तो बर्फ़ तो आपको पता है ठंडी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ एनाफोरा। ये आपको पहले भी आई थिंक बता चुकी हूँ मैं। इट इज़ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट एट द स्टार्ट ऑफ सेवरल सेंटेंसेस ऑफ क्लॉजेस। मुख्तलिफ ऑफ नहीं है, ये और है। मुख्तलिफ सेंटेंसेस और क्लॉजेस के स्टार्ट में ही वर्ड को बार बार अगर यूज़ किया जाए, ठीक है, एक ही लाइन से, एक ही वर्ड से बार बार एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो हम उसको कहते हैं एनाफोरा, ठीक है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम स्पीच, ठीक है, उसमें वो स्पीच जो उसने की थी उसने बार बार जो है वो आई हैव अ ड्रीम जो है ये इस फ्रेज़ का, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का यूज़ किया था। फिर चार्ल्स डिकन्स का अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक आप कह सकते हैं कि प्ले था एक, ठीक है, नॉवल था। तो वो जो उस नॉवल में जो है ना टू सिटीज़ की जो है वो स्टोरी बताई गई है, तो उसमें बार बार अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का यूज़ किया गया है इस फ्रेज़ का।
तो हम इसको एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं इट एड्रेसेस द सब्जेक्ट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द वर्क। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज़ एब्सेंट और इनएनिमेट। अब यहाँ पर असल में वो हमें ये बताना चाह रहा है कि बार बार जो है वो वर्ड्स को यूज़ किया उसने और अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। इधर ये आपको ये शो कर रहा है कि जहाँ पर उसने पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया है तो बिल्कुल ठीक है, पंक्चुएशन का यूज़ उसने किया है, बट व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, और एक और हमारी पोएम है वेलकम ओ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफीज़ का यूज़ किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी और बार बार की थी, दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो फॉर यू। प्रिपेयर योर एग्ज़ाम वेरी वेल, टेक केयर।